चलिए बच्चों, कक्षा 9 सामाजिक विषय में हमारा चौथा चैप्टर चल रहा था जलवायु। उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे। देखिए, हमारे देश का वायुदाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। गर्मियों में आंतरिक एशिया व उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसके कारण जो है ग्रीष्म ऋतु के दिनों में वायु की दिशा पूर्ण रूप से बदल जाती है। पवनें दक्षिण में स्थित हिंद महासागर ठीक के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत को पार कर दाएं तरफ मुड़कर भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती हैं। ये दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें कहलाती हैं। ये पवनें कोस्ट महासागरों के ऊपर से बहती हैं, नमी ग्रहण करती हैं एवं देश की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र में ठंडी एवं शुष्क पवनें दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ठीक, देखिए, भारत की मुख्य भूमि वाले प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रवाह का एक प्रमुख घटक है जेट धारा। ठीक, अब जेट धारा क्या होती है, उससे पहले जो है हम ये पढ़ लेते हैं कि जो जलवायु होती है उसको मानसून के अलावा प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जैसे उत्तर में हिमालय है, इसकी उपस्थिति के कारण जो है मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनको रोकता है हिमालय। और दक्षिण में हिंद महासागर, इसकी उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा की समीपता के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। ठीक, अब देखिए जेट धाराएं। जेट धारा क्या है? जेट धाराएं एक सकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से भी अधिक ठीक वाली पश्चिमी हवाएं हैं। सर्दियों में इनकी गति 184 किलोमीटर प्रति घंटा जबकि गर्मियों में 110 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक जेट धाराओं को पहचान की गई है। ठीक है, इनमें सबसे स्थिर उपोष्ण कटिबंधीय तथा मध्य अक्षांशीय जेट धाराएं हैं। जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित हैं। इन कारण ये उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहलाती हैं। भारत में ये जेट धाराएं जो है ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर वर्ष भर हिमालय के दक्षिण में चलती हैं। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा भारत के उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की आभासी गति के कारण ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती हैं। समझा गया? अब देखिए हमारा भारतीय मानसून। देखो, भारतीय मानसून जो है पवनों द्वारा समय समय पर जो है अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में जो है निम्न 4 ऋतु चक्रवात पाए जाते हैं। ठीक, एक शीत ऋतु हो गई, जैसे ग्रीष्म ऋतु हो गई, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। ठीक, देखिए भारतीय मानसून क्या है भाई? हमारे देश की जलवायु मानसूनी पवनों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, ये सभी को पता है। प्राचीन काल में जो नाविक भारत आए उन्होंने सर्वप्रथम मानसून परिघटनाओं पर ध्यान दिया। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने के कारण इन्हें लाभ हुआ क्योंकि इनके जहाज़ पवनों के बहाव की दिशा पर निर्भर थे। ठीक है, अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए, उन्होंने ही पवन तंत्र के इस मौसमी उपकरण को मानसून का नाम दिया। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मानसून का प्रभाव लगभग 20 डिग्री उत्तर तथा 20 डिग्री दक्षिण में रहता है। ठीक है, मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए हमको निम्नलिखित तथ्य अति महत्वपूर्ण है। जैसे नंबर 1 देखिए भाई, जल व स्थल के ठंडे तक गर्म होने के विभेद्री प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। नंबर 2, ग्रीष्म ऋतु के दिनों के अंता उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की तरफ खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्रायः विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। यह मानसून ऋतु में मानसून गर्त भी कहलाती है। तीसरा है कि हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की तीव्रता स्थित भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। तिब्बत का पठार ग्रीष्म ऋतु में बहुत अधिक गर्म हो जाता है। फलस्वरूप
पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं या उच्च दाब का निर्माण होता है। ठीक। 5 है कि ग्रीष्म ऋतु में भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा एवं हिमालय के ऊपर उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। सुना गया कि नहीं? तो मतलब अच्छा, ये तो सभी को पता है कि ये जो शीत ऋतु होती हैं, शीत ऋतु है जो हमारी 15 दिसंबर से 15 मार्च, ग्रीष्म ऋतु हो गए 16 मार्च से 15 जून, और वर्षा ऋतु हो गए यानी जून से सितंबर, और शरद ऋतु सितंबर से दिसंबर, मतलब ये कुछ यहाँ से स्टार्ट होती हैं। ठीक, समझा गया कि नहीं यार? देखिए, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में जो शीत ऋतु में वर्षा जो पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है, या राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मावट। ठीक है। जाड़े के दिनों में जो तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण ही होती है। ठीक। तो इसके आगे जो है हम भारत का मानसून का आगमन तथा वापसी कैसे है, आगमन कैसे है, इसके बारे में जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको पढ़िए और समझिए। थैंक यू।